मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप हज़रात के सामने गुज़श्ता जुमा पर भी रबीउस जमादुस्सानी के हवाले से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के उन्वान पर गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद वफ़ात के उन्वान पर गुफ्तगू की जाएगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतरीन साथी हैं और ऐसे साथी हैं कि जब से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने हैं फिर हमेशा के लिए साथी बन के रह गए। बहुत अजीब इत्तेफाक है कि सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहे और दुनियावी ज़िंदगी के बाद आलम बरज़ख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और इसके बाद आलम आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना, इस कायनात में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़ी फजीलत है, सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा शर्फ, सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी खुशकिस्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ सहाबी नहीं हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और साथी भी हैं। और कैसे साथी? सारी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजार दी। बाज़ मुखलिस दोस्त होते हैं, वफ़ादार दोस्त होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इकट्ठी गुज़रे, हमारे रात दिन इकट्ठे गुज़रें, हमारे माह साल इकट्ठे गुज़रें, हमारे ज़िंदगी के लम्हात इकट्ठे गुज़रें। लेकिन कभी एक माह इकट्ठे रहे, दूसरे माह इकट्ठे रहने का इत्तेफाक ना हो सका, एक साल इकट्ठे रहे, दूसरे साल इकट्ठा रहने का मौका न मिल सका, 10 साल इकट्ठे रहे, उसके बाद इकट्ठा रहने का मौका न मिल सका। लेकिन आखिरकार एक ना एक दिन जुदाई होकर रहती है और कोई भी इत्तेफाक न बने जुदा होने का तो मौत तो आकर जुदा कर ही देती है। मौत के बाद तो जुदाई आ ही जाती है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी रसूल हैं, वो खुश नसीब साथी हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी का साथी बना दिया। मक्का में हुजूर के साथी, मदीना में हुजूर के साथी, अमन में हुजूर के साथी,
मैदान जिहाद में हुजूर के साथी, जंग में हुजूर के साथी, सुलह में हुजूर के साथी, बदर में हुजूर के साथी, ओहद में हुजूर के साथी, हुनैन में हुजूर के साथी, हुदैबिया में हुजूर के साथी। फरमाया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मौके पर, ज़िंदगी के हर सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहे। मक्का में हुजूर के साथी, मदीना में हुजूर के साथी, सफ़र में हुजूर के साथी, हज़र में हुजूर के साथी, सारी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहे। फिर अल्लाह ताला ने इस साथी होने का ये समरा अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने मौत के बाद भी हुजूर का साथी बना दिया। वफ़ात के बाद आलम बरज़ख में, रोज़े अतहर में सैयदा ताहिरा आयशतुस सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक के लिए साथी बना दिया। वो अरसा कितना है? 1400 साल तो गुजर गए हैं कि हुजूर के साथी बने हुए हैं। कितने? 1400 साल गुजर गए हैं। आलम बरज़ख में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रह रहे हैं, बरक़ात नबूवत हासिल कर रहे हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम में, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, बरक़ात नबवी हासिल कर रहे हैं, अनवारात नबवी हासिल कर रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के साथी बने आलम बरज़ख में, जिसको 1400 साल गुजर गए। सिर्फ 1400 साल नहीं, क़यामत के करीब, क़यामत तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े अतहर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहेंगे। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ लाए, दरवाज़े पर पहुँचे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाएं तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ मुबारक सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर, बायां हाथ मुबारक हज़रत उमर के कंधे पर। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने यह मंज़र देखा तो अश कर उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा प्यारा मंज़र है, कैसा निराला मंज़र है, कैसा खूबसूरत मंज़र है, कैसा हसीन मंजर है, हमारे नज़रों को बहुत भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, इस मंज़र को अपनी आँखों में बसा लो, इस मंज़र को अपने अंदर जमा लो। कल क़यामत के दिन जब मैं हुजूर अपने रोज़े से उठ के बाहर तशरीफ़ लाऊंगा, यही मंज़र पेश करूँगा। मेरे दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक़ होंगे, बाएं तरफ हज़रत उमर होंगे। हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम इसी तरह उठ के मैदान महशर में आएंगे। तो इससे मालूम हुआ कि जब से अबू बकर सिद्दीक़ आलम बरज़ख में आका अलैहिस्सलाम के साथी बने हैं, क़यामत तक हुजूर के साथी रहेंगे। और मैदान महशर में, जब मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, अबू बकर सिद्दीक़ साथ तशरीफ़ लाएंगे। कितनी बड़ी सआदत है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि हमने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है, मरने के बाद इसी ज़मीन में दोबारा लुटाएंगे और मौत के बाद इसी ज़मीन से दोबारा ज़िंदा करके उठाएंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि मेरी अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
तख्लीक के लिए जिस जगह से मिट्टी उठाई गई है, मिट्टी का मादा उठाया गया है, वो एक ही जगह से उठाया गया है। मेरी तख्लीक के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया है, उसी जगह का अबू बकर सिद्दीक के लिए इंतखाब किया गया है, उसी जगह का हज़रत उमर के लिए इंतखाब किया गया है। जब हमारी तख्लीक के लिए मिट्टी की जगह एक है, हमारी तख्लीक के लिए मिट्टी का मादा एक है, इसलिए हम तीनों जब दफन होंगे तो एक ही मिट्टी में दफन होंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान सच्चा साबित हुआ कि हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा को ये सआदत नसीब हुई, ये खुशकिस्मती नसीब हुई कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा ज़मीन का वो मुक़द्दस तरीन टुकड़ा है कि जिसकी अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्लीक के लिए खमीर मुक़द्दस उठाया गया, अबू बकर सिद्दीक की तख्लीक के लिए खमीर मुक़द्दस उठाया गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तख्लीक के लिए खमीर मुक़द्दस उठाया गया। तो फरमाया कि जिस जगह से तख्लीक के लिए मादा उठाया जाता है, उसी जगह पर इंसान पहुँचता है, उसी जगह से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मालूम होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू बकर सिद्दीक का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिट्टी की तख्लीक का मादा अम्मी आयशा के हुजरे से उठाया गया था, इसलिए तीनों इस हुजरे में दफन हुए। और ये हुजरा कैसा हुजरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो टुकड़ा है, ये ज़मीन का हिस्सा है, ये जन्नत के बागात में से एक बागीचा है, ये जन्नत के बागात का टुकड़ा है, ये बहिश्त का टुकड़ा है, ये जन्नत का बाग है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा है, यानी जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। ये सआदत भी सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुई। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इसी हुजरे से हम इकट्ठे उठाए जाएंगे, मैदान महशर में हम हाजिर होंगे। और फरमाया जब मैदान महशर में पहुँचेंगे, जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हौज़ कौसर पर तशरीफ़ ले जाऊँगा, हौज़ कौसर पर भी मेरा साथी अबू बकर सिद्दीक होगा। ये कैसे बेहतरीन साथी हैं, ज़िंदगी में भी हुजूर के साथी, दुनिया वाली ज़िंदगी के बाद बरज़ख वाली ज़िंदगी में भी हुजूर के साथी, बरज़ख वाली ज़िंदगी के बाद क़यामत के दिन भी हुजूर के साथी, और क़यामत के बाद आखिरत में जन्नत में भी हमेशा हमेशा के लिए हुजूर के साथी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा साथी बनाया, खुशखबरी सुना दी कि ये सिर्फ मेरे दुनिया के साथी नहीं हैं, मेरे आखिरत के साथी भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आखिरत की ज़िंदगी कितनी लंबी ज़िंदगी होगी, लामहदूद ज़िंदगी होगी, हमेशा हमेशा के लिए अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहेंगे। ये कितनी बेहतरीन संगत है, कितनी बेहतरीन सोहबत है, कितनी बेहतरीन रफ़ाक़त है जो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी और कमाल दर्जे की मुशाबत थी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी और अबू बकर सिद्दीक की उम्र 63 साल थी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के बाद अपना नायब मुकर्रर फरमाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी वफ़ात के बाद अपना नायब मुकर्रर फरमाया। वो नायब आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आका का जानशीन साबित हुआ। वो नायब अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक का जानशीन साबित हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपना नायब हज़रत उमर को मुकर्रर फरमाया। कितनी मुमासलत है, कितनी मुशाबहत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तैयबा का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के करीब बहुत सख्त बुखार हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरी वक़्त बहुत सख्त बुखार हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ वफ़ात में ज़हर का असर लौट आया। यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में ज़हर मिलाकर दिया था, उसका असर पहुंच गया था। उस दावत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक भी ज़हर का असर पहुंचा, वो असर ख़त्म हो गया था। लेकिन मर्ज़ुल वफ़ात में उस ज़हर का असर दोबारा लौट आया। इस लिहाज से एक गुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहादत का मकाम हासिल है और मर्ज़ुल वफ़ात में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी वो ज़हर का असर वापस लौट आया और उस असर की वजह से वफ़ात हुई। इसलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहादत का मकाम हासिल हुआ। ज़हर के असर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतासिर हुए और ज़हर के असर से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर हुए। इसी तरह जब हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने तो अबू जहल ने, मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए 100 ऊँट इनाम मुकर्रर किए थे। अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी के लिए भी 100 ऊँट इनाम मुकर्रर किए थे। इसका मतलब यह है कि मुशरिकीन मक्का को जितनी दुश्मनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी उतनी दुश्मनी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के इनाम में भी 100 ऊँट मुकर्रर किए, सिद्दीक अकबर की गिरफ्तारी के लिए भी 100 ऊँट मुकर्रर किए। और दूसरी मुशाहबत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तैयबा सोमवार के दिन हुई। किस दिन हुई? सोमवार के दिन हुई। इतवार के दिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि आज कौन सा दिन है। उन्होंने इरशाद फरमाया आज इतवार का दिन है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरे आका की वफ़ात किस दिन हुई थी? अम्मी आयशा ने अर्ज़ किया आका की वफ़ात तो सोमवार के दिन हुई थी। सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया मुझे उम्मीद है कि मेरी वफ़ात भी सोमवार के दिन होगी। और फिर दूसरे दिन सोमवार के दिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का वाक़या पेश आ गया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद जिस चारपाई पर रखा गया, वफ़ात के बाद सिद्दीक अकबर को भी उसी चारपाई पर रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद 3 कपड़ों में कफन दिया गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वफ़ात के बाद 3 कपड़ों में कफन दिया गया। और
वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दफन किया गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफन किया गया। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि जब मेरी वफ़ात हो जाए और मेरा जनाजा पढ़ लिया जाए तो मुझे दफन करने का जब वक्त आए तो मेरी मैयत को उठाकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रख देना। अगर दरवाज़ा ख़ुद ब खुद खुल जाए तो मुझे आका अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक में दफन कर देना। अगर दरवाज़ा ख़ुद न खुले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया गया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कफ़न दिया गया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ा गया। जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को उठाया गया, मैयत को उठाकर रोज़े अक़दस के सामने रख दिया गया और जाकर अर्ज़ कर दी गई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक यार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत हाजिर है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं दरवाज़ा ख़ुद ब खुद खुल गया, गैब से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब के साथ मिला दो। यह है मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और मुहद्दिसीन हज़रात ने एक अजीब नुक्ता बयान फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तैयबा का जब वक्त करीब था, तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा नासाज थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे, सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे। और एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी इजाज़त हो मैं घर चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ठहर जाओ। क्या फरमाया? ठहर जाओ। दूसरे दिन फिर सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो मैं घर चला जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ठहर जाओ। दूसरे दिन सिद्दीक़ अकबर ठहर गए। तीसरे दिन फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इजाज़त मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं जाना, ठहर जाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठहर गए। चौथे दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो मैं घर चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम्हें इजाज़त है, तुम घर चले जाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतमईन होकर कि आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक बेहतर है, घर तशरीफ़ ले गए। जब घर पहुँचे तो सिद्दीक़ अकबर को इतला देने के लिए पैगाम देने वाला एक सहाबी पहुँचा और जाकर इत्तला दी अबू बकर सिद्दीक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात तैयबा हो चुकी है। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाज़त मांगते रहे, हुजूर ने इजाज़त नहीं दी। जिस दिन हुजूर की वफ़ात हुई उस दिन हुजूर ने इजाज़त क्यों दी? सवाल है कि नहीं? जिस दिन वफ़ात नहीं होनी थी इजाज़त नहीं दी, जिस दिन वफ़ात होनी थी इजाज़त दे दी। तो बहुत ज़्यादा सदमा हुआ होगा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर था और आका अलैहिस्सलाम की उस वक्त वफ़ात नहीं हुई। जब मैं जुदा हो गया, घर वापस आ गया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तैयबा हो गई। मुहद्दिसीन ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है, पहले सिद्दीक़ अकबर ने इजाज़त मांगी, हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ। दूसरे दिन इजाज़त मांगी, हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ। तीसरे दिन इजाज़त मांगी, हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ। चौथे दिन इजाज़त मांगी, उसी दिन हुजूर की वफ़ात होनी थी, हुजूर ने फरमाया इजाज़त है चले जाओ। सिद्दीक़ अकबर चले गए। इसका क्या मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम जो उलूम सिद्दीक़ अकबर के सीने अतहर में मुंतकिल करना चाहते थे, जब पहली दफ़ा इजाज़त मांगी अभी उलूम को मुंतकिल करना बाकी था इसलिए इजाज़त नहीं दी। दूसरे दिन इजाज़त मांगी अभी इल्म मुंतकिल करना बाकी था इसलिए इजाज़त नहीं दी। तीसरे दिन इजाज़त मांगी अभी उलूम को मुंतकिल करना बाकी था इसलिए इजाज़त नहीं दी। चौथे दिन इजाज़त मांगी, इजाज़त इसलिए दे दी कि सिद्दीक़ अकबर के लिए जितने उलूम मुक़द्दर थे हुज़ूर ने सारे उलूम सिद्दीक़ अकबर के सीने में मुंतकिल फरमा दिए। अब इजाज़त है तशरीफ़ ले जाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के मुस्तहिक ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इतनी इस्तिकामत थी जैसी अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत होती है, सिद्दीक़ अकबर की इतनी इस्तिकामत थी कि जिस दिन सारे सहाबा के हौसले टूट गए उस दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मुस्तकिल मिजाज आदमी थे, इतनी इस्तिकामत थी, सिद्दीक़ ने अपने आप को भी संभाला, पूरी उम्मत को भी संभाला। ये इस्तिकामत थी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। तो बहरहाल बहुत बड़ी सआदत है, ये सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब हुई कि सारी ज़िंदगी भी हुज़ूर के साथी रहे और वफ़ात के बाद रोज़े अतर में आलम बरज़ख में क़यामत तक हुज़ूर के साथी, और बरज़खी हयात के बाद आलम आखिरत में जो लामहदूद ज़िंदगी है, बेशुमार सालों की ज़िंदगी है, उस लामहदूद ज़िंदगी में भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनकर रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदब करने की, कदर करने की, मोहब्बत रखने की, इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।